बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल और हमारे सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके पैरों के तले से ज़मीन खसक जाएगी। शुभमन गिल ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की, वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। पूरा का पूरा हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच दोस्तों पहला टी20 मुकाबला खेला गया। पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर दोस्तों जो है पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तो बांग्लादेश के कप्तान और टीम टॉस जीतकर बहुत ही खुश हुई। सोचा कि जिस तरीके से 2-0 से ओडीआई मुकाबले में भारत को बांग्लादेश के श्रीलंका के खिलाफ जो है हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरीके से भारत को हरा देंगे। दोस्तों बांग्लादेश की टीम एक मजबूत टीम है, वहीं दोस्तों भारत की टीम भी किसी से कम नहीं। दोस्तों टॉस जीतकर पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों अभी पाकिस्तान को टेस्ट मुकाबले में दोस्तों बांग्लादेश ने बुरी तरीके से 2-0 से सीरीज हरा दी और दोस्तों अब सोचा कि भारत को भी यह टी20 सीरीज हरा देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय बल्लेबाज किसी से कम नहीं। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं। आज सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया, क्योंकि रिंकू सिंह ने युवराज सिंह का आज लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने तो आज मैदान पर रिकॉर्ड तोड़ा ही तोड़ा, वहीं सूर्या ने भी मैदान पर आज दोहरा शतक ठोंककर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया टी20 के मुकाबले में। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की ओपनिंग बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरपा दिया कि बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह पहला टी20 मुकाबला स्टार्ट हुआ। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आखिरकार आज गिल और जायसवाल कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर भागकर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पहले ओवर से ही बांग्लादेश के गेंदबाजों पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर में शुभमन गिल ने 2 कवर ड्राइव चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इनको गेंदबाजी कराई जाए। बांग्लादेश के खिलाड़ी एक के बाद एक नई तकनीक चला रहे थे। चौथे ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर शानदार 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तीसरी गेंद पर उन्होंने भागकर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर सिर्फ 1 रन मिला। उसके बाद यशस्वी जायसवाल आए। यशस्वी जायसवाल ने 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आज सर पर कफन बांध कर आए थे और ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेल दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच में शानदार 150 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। 5वें ओवर में हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने 5वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल आए पर शुभमन गिल ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को रोका जाए। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला
बल्ला मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। बांग्लादेश की पूरी टीम एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। आज दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के खिलाफ आज ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के एक के बाद एक गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। वहीं हमारे दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल ने साकिब हसन के एक ओवर पर लगातार 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। दोस्तों उधर शुभमन गिल का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था और दोस्तों बल्लेबाजी से एक के बाद एक कहर बरपाते हुए अपने विस्फोटक बल्ले से आज चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। आज टी20 के मुकाबले में ऐसी ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर दी जिसे देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने आज इन्हें सलाम किया। वहीं दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। देश के कप्तान और गेंदबाज एक के बाद एक नई नई चालें चल रहे थे हमारे बल्लेबाजों को फंसाने के लिए, लेकिन हमारे बल्लेबाज मैदान पर आज अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्ले से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते हुए हमारे बल्लेबाजों को आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल और एसएसवी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। 7वें ओवर की पहली गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, चौथी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और दोस्तों 5वीं गेंद पर फिर से उन्होंने भागकर 2 रन लिए। 6ठी गेंद पर फिर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के पार उछाल दिया। शुभमन गिल और एसएसवी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ आज ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों को रोका जाए। एसएसवी जायसवाल और गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी हैरान थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक आंखें गड़ाए इस मुकाबले को देख रहे थे। दोस्तों वहीं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने आज एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की तारीफ की। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। गिल का बल्ला 8वें ओवर की चौथी, 5वीं, 6ठी गेंद पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के ठोंक दिए। वहीं 9वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दोस्तों शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर दोस्तों एसएसवी जायसवाल ने फिर से भागकर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल आए। शुभमन गिल ने 5वीं गेंद पर सीधा बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों उसके बाद 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के पार उछाल दिया। बांग्लादेश के खिलाफ आज ऐतिहासिक पारी खेल दी। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की पारी दर्ज हो गई। शुभमन गिल ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर उन्होंने फिर से 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने दोस्तों भागकर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर एसएसवी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने भागकर 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने सीधा 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के पार उछाला और दोस्तों 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 11वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल लंबा शॉट लगा रहे थे और दोस्तों उन्होंने सीधा बाउंड्री के पार 170 मीटर का छक्का ठोंक दिया, लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर शुभमन गिल कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। उधर एसएसवी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करे थे, लेकिन दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल जब कैच आउट हुए तो मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभिषेक शर्मा और एसएसवी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करने लगे। 11वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 3 चौके ठोंक दिए। दोस्तों उधर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एसएसवी जायसवाल ने जो है 13वें ओवर में 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के ठोंके। वहीं दोस्तों 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों 6ठी गेंद पर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने लंबा शॉट लगाया, कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार
सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाने लगी। बांग्लादेश के खिलाफ सूर्या ने आज मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। वहीं 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया और चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा की तरह सूर्या ने भी 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के पार उछाल दिया। शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके छक्कों की बौछार कर रही थी, लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद सूर्या ने भी मैदान पर एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के ठोकना स्टार्ट कर दिया। उधर उनका साथ निभा रहे एसएसवी जायसवाल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका भी बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा। यादव और जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से देखते ही देखते अपना 50 पूरी कर दी और दोस्तों उनका बल्ला मैदान पर कहर भर पा रहा था दोस्तों, लेकिन तब तक भारत को बड़ा झटका लग गया एसएसवी जायसवाल के रूप में। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ईशान किशन ने काफ़ी समय के बाद वापसी करते हुए चौके के साथ शुरुआत की। दूसरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और चौथी और पांचवीं गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। उधर 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी दोस्तों ईशान किशन ने छक्का ठोका। दूसरी गेंद पर दोस्तों लंबा शॉट लगाने चक्कर में कैच आउट हो गए। ईशान किशन के कैच आउट होने के बाद तीसरी गेंद पर आए हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। तीसरी गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार गेंद को उछाला, चौथी गेंद पर फिर से चौका जड़ दिया, वहीं पांचवीं गेंद पर छक्का जड़ा और छठी गेंद पर फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार उछाल दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या भी कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपाने लगी और बांग्लादेश के खिलाफ ताबड़तोड़ रनों की बौछार करने लगे। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने अपना शतक ठोक दिया। उधर रिंकू सिंह की भी बल्लेबाजी आज वाकई में देखने लायक थी। रिंकू सिंह ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। वहीं दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। रिंकू सिंह ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोके। वहीं 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा, तीसरी गेंद पर भागकर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, पांचवीं गेंद पर भागकर 2 रन लिए और छठी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को देखकर आज ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने आज इन्हें सलाम किया जब दोस्तों लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में तो बांग्लादेश के खिलाफ आज ऐतिहासिक पारी खेल दी। तो दोस्तों आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो युवराज सिंह ने भी आज रिंकू सिंह को सलाम किया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने के अच्छे से अच्छे गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। दोस्तों 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह ने ठोके। रिंकू सिंह ने आज मैदान पर ऐतिहासिक पारी खेली। उधर दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में इस टीम ने आज एक बड़ा लक्ष्य जो है बांग्लादेश को दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी समाप्त हुई, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्ले से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार आज इन गेंदबाजों को हुआ क्या है। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी पावर प्ले में स्टार्टिंग में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने आज 11वें ओवर में 1 विकेट चटकाया। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की एक के बाद एक विकेट गिरने की सिलसिला जारी रहा। हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर में 2 विकेट चटका दिए 14वें ओवर में। दोस्तों उसके बाद भी बांग्लादेश के खिलाड़ी अपनी हार मानने को स्वीकार नहीं थे, क्योंकि हर एक गेंद पर चौका छक्का जड़ते हुए भारतीय गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। लेकिन हमारे भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दोस्तों अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 1 ओवर में लगातार 1-2 विकेट ले लिए और दोस्तों उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों आज 16वें ओवर में 1 विकेट चटकाया। दोस्तों बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। अक्षर पटेल को 3 सफलताएं मिली और दोस्तों भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाजों ने आज खूब कहर बरपाया और भारत यह मुकाबला दोस्तों अभ्यास मैच में जीत गया। वैसे दोस्तों अब जो है 6 अक्टूबर से मुकाबला खेला जाएगा, तो कौन सी टीम जीतेगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेस्ट मुकाबले जो है 19 सितंबर से खेले जाएंगे और T20 मुकाबले अब 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। जय हिंद, भारत माता।